के बासागुड़ा पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। जवानों से मुलाकात उन्होंने की है, घायल जवानों से मुलाकात की है गृहमंत्री अमित शाह ने। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं। तो आपको बता दें, नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 22 जवान शहीद हुए थे, कई जवान घायल हुए थे। घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया है और उन घायल जवानों से मुलाकात करने के लिए बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह। ये तस्वीरें आप देखिए, जब यहां पर अमित शाह पहुंचे और सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद थे। सीएम भूपेश बघेल के साथ उन्होंने मुलाकात की है, जवानों से उनका हालचाल जाना है। डॉक्टर्स को भी निर्देश दिए हैं कि उचित उपचार, समुचित उपचार जवानों का, घायल जवानों का किया जाए। तो गृहमंत्री अमित शाह की ये हम तत्परता ही कहेंगे, संवेदनशीलता ही कहेंगे कि वो तुरंत यहाँ पर छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं। घायल जवानों का हालचाल उन्होंने जाना है और उच्च स्तरीय बैठक भी की है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता चेतन कापीवार से। चेतन, गृहमंत्री की ये संवेदनशीलता है, तत्परता है कि सीधे दिल्ली से वो छत्तीसगढ़ आए हैं घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए। जी सुमित, बिल्कुल जिस तरीके से बासागुड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पहुंचे हैं, जवानों से इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं, वे उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। जी चेतन, केंद्रीय आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच रही है। निवेदन करूंगा आपसे नेटवर्क में आकर हमसे बातचीत करें। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे जब गृहमंत्री अमित शाह बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे थे घायल जवानों का हालचाल जानने के लिए। तो पहले जगदलपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर घायल जवानों का हालचाल जाना। फिर बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे अमित शाह। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद हैं। घायल जवानों का हालचाल जाना है और डॉक्टर से भी मुलाकात की है गृहमंत्री अमित शाह ने और डॉक्टर से भी जानकारी ली है कि किस तरीके से घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स को निर्देशित भी किया है कि जवानों का उचित उपचार होना चाहिए। हर संभव मदद का भरोसा यहाँ पर दिया है सरकार ने, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी। तो कई जवान घायल हुए हैं नक्सली हमले में और राज्य सरकार ने भी तत्परता दिखाई है, संवेदनशीलता दिखाई है और केंद्र सरकार ने भी संवेदनशीलता दिखाई है। असम के दौरे पर थे गृहमंत्री अमित शाह, असम की सभा को कैंसिल किया, सीधे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक ली और आज वो छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। पहले जगदलपुर पहुंचे, वहां पर जो घायल जवान थे अस्पताल में भर्ती थे उनका हालचाल जाना। फिर बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे, जहां पर घायल जवानों से मुलाकात की है, उनका हालचाल जाना है। उन्हें भरोसा दिया है कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। प्रशांत जुड़े हैं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। प्रशांत, संवेदनशीलता हम कहेंगे केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की भी, कि दिल्ली से सीधे अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। जी बिल्कुल सुमित, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब बस्तर में कोई घटना हुई है और सीधे केंद्र सरकार ने जो है केंद्र गृह मंत्री को यहाँ पर भेजा है और साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। और पहला ऐसा वाकया देखने को मिला है जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री बीजापुर के बासागुड़ा जैसे क्षेत्र में पहुंचता है, जहां पर नक्सलियों की काफी पैठ है और नक्सली उन इलाकों में हमेशा जो है उनकी आवाजाही रहती है और नक्सली उन कैंपों पर भी हमला करने का प्रयास करते रहते हैं जहां पर नक्सलियों की पैठ होती है। और ऐसे कैंप में और ऐसे जगह पर अमित शाह का पहुंचना कहीं ना कहीं एक मनोबल बढ़ाता है जवानों का। और ये गंभीरता बिल्कुल है कि जिस तरीके से अमित शाह का बयान आया कि अब ये निर्णायक समय आ चुका है और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अब जो रणनीति तैयार होगी उसको लेकर जो है आगे अब पुलिस प्रशासन काम करेगा। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये निर्णायक भूमिका है और उन इलाकों में जाके जिस तरीके से जवानों के साथ चर्चा की जा रही है, जवानों से उन इलाकों की परिस्थितियां समझी जा रही है, ये समझा जा रहा है कि जब जवान सर्चिंग पर निकलते हैं, मुठभेड़ के लिए निकलते हैं या फिर एरिया डोमिनेशन के लिए निकलते हैं तो किस तरीके की परेशानी उनको होती है। साथ ही साथ जब उन इलाकों के ग्रामीणों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो उन इलाकों के ग्रामीणों के साथ किस तरीके से बातचीत होती है और क्या कुछ समस्या उन ग्रामीणों को है ताकि विकास कार्य भी जो है
वहां तक पहुंच सके। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तालमेल अगर सही तरीके से बैठती है और वहां पर अगर ग्रामीणों तक, अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास कार्य पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं जो सूचना तंत्र है नक्सलियों का वो कमजोर पड़ेगा। और ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं ग्रामीण भी जो है पुलिस प्रशासन के सहयोग करेंगे। प्रशांत, आगे क्या शेड्यूल रहेगा अमित शाह का? पहले जगदलपुर पहुंचे, घायल जवानों से हालचाल जाना, बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे हुए हैं, वहां भी जवानों से मुलाकात की है। अब आगे क्या शेड्यूल रहेगा अमित शाह का? जी बिल्कुल, वहाँ बीजापुर बासागुड़ा कैंप में अभी अमित शाह हैं और कुछ ही देर में वहां से उड़ान भरकर लगभग 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है कि वो जगदलपुर पहुंचेंगे। और जगदलपुर में लगभग 5 से 10 मिनट रुकेंगे और उसके बाद रायपुर के लिए वो रवाना होंगे और संभवतः रायपुर में एक प्रेस ब्रीफ और एक बैठक करेंगे, जिसके बाद रायपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी सुमित। ठीक है प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो यकीनन कहीं ना कहीं गृहमंत्री अमित शाह के घायल जवानों से मुलाकात करने पर जवानों का मनोबल बढ़ेगा ही, और संवेदनशीलता हम कहीं बीजापुर के बासागुड़ा पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह, जहां पर घायल जवानों से मुलाकात की है, जगदलपुर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, और कहीं ना कहीं घायल जवानों का मनोबल बढ़ेगा जब गृहमंत्री अमित शाह ने उनसे मुलाकात की। और केंद्र सरकार की तत्परता, संवेदनशीलता हम इसे कहेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है जब नक्सली हमला हुआ और तुरंत गृहमंत्री बस्तर के दौरे पर पहुंचे, बीजापुर पहुंचे, जगदलपुर पहुंचे। आगे बढ़ेंगे। नक्सली हमले के बाद केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक्शन में आ गई हैं। जगदलपुर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह और सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर बैठक की। इस लड़ाई में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के अफसर ने कई नए सुझाव दिए। बैठक के बाद गृहमंत्री ने कहा कि जवानों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई अब और तेज होगी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आपके परिजनों का जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। उधर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि यह मुठभेड़ नहीं बल्कि युद्ध था। नक्सलियों के गढ़ में 4 घंटे तक सुरक्षा बलों ने लड़ाई लड़ी। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। ट्रैक्टर से वो लाशें लाद कर ले गए हैं। उन्होंने ये कहा कि सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में काफी अंदर तक पहुंच चुके थे। नक्सली अब सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं और
पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और उसके हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मिनिमम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रेम में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा।